चलो एक और टॉपिक है मेजरमेंट्स, वो पढ़ा देता हूँ। वैसे ये बहुत सारे सेंटर पे ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया है, स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर ये दोनों। ठीक है। हाँ सर। हाँ, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हो वो अभी देख लेते हैं। भाटिया में तो शायद मैंने इससे भी किया था, वो लैब से वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज लाके भी दिखाया था आप लोगों को। कोई है जो अटेंड किया था? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो फिर भी आप लोग दोबारा देख लीजिए, और बाकी जो लोग नहीं पढ़े हो दोबारा से पढ़ ले, उसको शुरू से पढ़ा देता हूँ। तो आज का एजेंडा है हमारा कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इन दोनों से मेजरमेंट कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे लिखते हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग करेंगे। क्योंकि ये दोनों मिलाकर एक क्वेश्चन एटलीस्ट हर साल देखा गया है कि पूछा जाता है, मतलब पिछले 5-7 सालों से। और यकीन मानो कि अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये मुफ्त के नंबर हैं, समझ रहे हो? तो ये बहुत हाँ आसान है, तो इसलिए एक वो एकदम जस्ट 2 घंटे से कम की बात है, इसको सीख लेते हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो सबसे पहले स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का दूसरा नाम क्या है, मालूम है किसी को? माइक्रोमीटर। वेरी गुड, माइक्रोमीटर। स्क्रू गेज को ही माइक्रोमीटर भी कहते हैं, अगर कहीं सुना होगा किसी ने तो। ठीक है, तो स्क्रू गेज लिखा रहे या माइक्रोमीटर लिखा रहे, एक ही काम है, एक ही बात है। अब लैब तो है नहीं तो कैसे दिखाऊं, तो जस्ट मैं बताता हूँ। स्क्रू गेज देखा तो सबने होगा मुझे लगता है, होता कैसा है ये एक बार देख लो। तो स्क्रू गेज में कुछ ऐसा होता है, जो इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है ये कुछ ऐसा होता है। तो जिस चीज का मेजरमेंट लेना है उसको इस P और Q के बीच में रखते हैं और पीछे से इसको रोटेट करते हैं। तो जब इसको रोटेट करते हैं तो ये वाला स्पिंडल आगे की ओर बढ़ता जाता है, और जहां पे जाके वो उसको होल्ड कर लेता है वहां पे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो इसमें 2 पोर्शन है। एक ये लीनियर सा है जिसको बोलते हैं मेन स्केल, और ये एक ये सर्कुलर सा जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ध्यान से समझना, सर्कुलर स्केल जो है वो क्या है, स्क्रू के जैसा है। इसे स्क्रू को जब हम पीछे से घुमाते हैं तो एक पूरे रोटेशन में जितना आगे जाता है वो उस स्क्रू का पिच होता है ना? हाँ सर। यस। तो मेन स्केल पर जो मार्किंग की रहती है, जो डिवीजन होता है, वो एक पिच के बराबर होता है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहली चीज, मेन स्केल डिवीजन आपका पिच है 1 MSD। that is main scale division is equal to pitch of screw। कोई दिक्कत इस बात तक? नहीं। तो पिच रहता है वो कैसे करता है मतलब? क्या? पिच ऑफ द स्क्रू होता है वो क्या होता है मतलब एग्जैक्टली? अरे इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाया था कितनी बार। स्क्रू कभी टाइट किया है पीछे से स्क्रू ड्राइवर से? हाँ।
स्क्रू ड्राइवर को तू घुमाता है तो स्क्रू आगे जाता है, बराबर। तो एक बार पूरा घुमाने से वो जितना आगे जाएगा उसको पिच ऑफ ए स्क्रू कहते हैं। ओके सर। तो इसको एक राउंड पीछे से पूरा घुमाएंगे तो इसका जो मेन स्केल है, वो जो स्पिंडल है, वो जितना आगे जाएगा उसको हम लोग पिच ऑफ ए स्क्रू बोलेंगे। तो मेन स्केल पर जो मार्किंग की हुई होती है उस मार्किंग का एक डिवीजन इसी पिच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। अब ऐसे सोचते हैं कि ये जो सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल के जो डिविजन्स होंगे उस पर जो लिखा हुआ दिख रहा है 0, 5, 95 ऐसा, तो सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन है वो ध्यान से देखा जाए तो मेन स्केल का ही सब डिवीजन है। हाँ सर। हाँ कॉमन सेंस है ना। सर एक बार वापस बोल सकते, सुना ही नहीं दिया। सर्कुलर स्केल पर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 95, 100 कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? वो मेन स्केल के सब डिवीजन है। Yes, sir. सब डिवीजन है। तो अगर सर्कुलर स्केल में n नंबर ऑफ डिवीजन है, इट मीन्स व्हाट? वन मेन स्केल रीडिंग या वन मेन स्केल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। Yes, sir. ये बात सबको समझ आए? Yes, So yes, sir. if a circular scale is having n, capital N number of divisions, then one CSD मतलब one circular scale division, one circular scale division is equal to 1 MSD upon N, ऐसा होगा? Yes, sir. आई बात समझ में? ये बात सबको? Yes, yes, sir. यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? N division. है ना? तो ये जो वन सर्कुलर स्केल डिवीजन है इसको हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कहेंगे। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। Yes, sir. तो लिस्ट काउंट बोलेंगे हम लोग इसी को, वन सर्कुलर स्केल डिवीजन को, क्योंकि जब हम इससे मेजर करेंगे तो मैक्सिमम 1 यूनिट की गलती हो सकती है सर्कुलर स्केल पर, वही एक्यूरेसी है। Yes, sir. तो जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों, इसके जो दोनों आई मीन स्पिंडल बोल दो, जॉब बोल दो, इसके बीच में कोई एक थिन सीट रखा और उसके बाद उसका मेजरमेंट किया, तो उस मेजरमेंट की रीडिंग कैसे देखते हैं वो समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल
रीडिंग इसका कैसे पढ़ते हैं वो देखो। तो सपोज ये एक थिन शीट यहाँ पर रख दिया, हाँ सर। है ना, यहाँ पे एक थिन शीट रख दिया। अब हम मेन स्केल पर अगर हम देखें तो मेन स्केल देख के लगता है कि 1 यूनिट है, हाँ 1 से जी ज्यादा है और 2 नहीं पहुंचा है हाँ ना। तो 1 से ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो सर्कुलर स्केल पर 45 पहुंचा है, बराबर। पहुंचा है शायद, ये 44 वाला लाइन है ना, हाँ सर 44 वाला है एकदम। तो 44 पहुंचा है। मतलब इसका जो रीडिंग होगा वो हो जाएगा 1 मेन स्केल रीडिंग। तो मैंने वैसे देखा जाए, ऐसे समझो, एक सेकेंड, तो वैसे रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये कोई भी मेजरमेंट का रीडिंग होगा, हाँ समझ रहे हो। ये क्या पढ़ा हमने, मेन स्केल रीडिंग और ये क्या पढ़ा मैंने, सर्कुलर स्केल रीडिंग। Circular scale reading. है ना, तो ये आपका एक्चुअल रीडिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में तो इस डायग्राम में मान लो कि ये मिलीमीटर स्केल है, ये मिलीमीटर स्केल है और इसमें टोटल 100 डिवीजन है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। तो ये देख के हम लोग थिन शीट का थिकनेस कितना बताएंगे, 1 मिलीमीटर प्लस 1/100 इंटू 44 मिलीमीटर। समझ आया। हाँ सर। तो ये मेरा हो Yes sir. 1.44 मिलीमीटर आंसर। कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर। कॉमन सेंस है। No sir. Yes sir. अब कभी कभी क्या होता है कि स्क्रू गेज में एरर भी होता है। एरर का मतलब है जब मान लो मैं पीछे से घुमाता जाऊं और पीछे से घुमाते जाने पर मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड करता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। हाँ सर। जैसे ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, एरर इन स्क्रू गेज, 0 एरर बोलते हैं उसको, वैसे इसका पूरा नाम है। चलो, जीरो एरर इन स्क्रू गेज। जैसे इसमें देखो, यहां पर मेन स्केल में कुछ नहीं दिख रहा है, हाँ सर कुछ नहीं दिख रहा।
हाँ सर। तो जब जब ये स्पिंडल यहाँ पर पहुंच गया, मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो थिकनेस 0 होना चाहिए। हाँ तो यहाँ पर देखोगे मेन स्केल रीडिंग ये भी 0 है, और साइमल्टेनियसली सर्कुलर स्केल रीडिंग ये भी 0 है। Yes, sir. हाँ तो इसको हम लोग बोलेंगे एररलेस। ये एक सिनेरियो है ना। दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है, ये आइडियल केस है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है, ये जो दोनों स्पिंडल है, मान लो इन दोनों स्पिंडल के बीच में, इन दोनों स्पिंडल के बीच में मान लो कहीं ये हो गया, कोई एक सैंड पार्टिकल फंस गया मान लो, ठीक है। हाँ तो जब हम दोनों को घुमा के एक दूसरे के पास लाएंगे तो भी वो सैंड के थिकनेस के बराबर तो रीडिंग दिखेगी ना। आई बात समझ में? Yes, sir. ऐसे समझो, जैसे इस केस में देखो, इस केस में क्या हुआ कि P और Q एक दूसरे को मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर का 0 मैच नहीं कर रहा है। 0 देखो थोड़ा ऊपर है। हाँ Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि P और Q के बीच में जरूर कुछ फंस गया होगा। हाँ यानी कि अब अगर हम ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने जाएं, अगर हम ऐसे किसी, फिर से समझो, अगर हम ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने जाएं, इसके बीच में कुछ भी रखेंगे, तो वो इस 3 डिवीजन के बराबर का एरर देगा हमेशा। सर ये 0 से ज्यादा होना चाहिए ना, अगर कुछ बीच में फंसा हो तो। हाँ, तो 0 से ज्यादा है। 0 से कम दिया है ना। एक सेकेंड, अभी रुको तुम, कैसे अभी दिखेगा तुम्हें यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि अगर अगर ये 0 वाली लाइन से ऊपर है, इसका 0, इसका 0 देखो ऐसा है, इसका इसका जूम इन डायग्राम यहाँ है, ऐसे समझो। जूम इन या जूम आउट बोलते हैं बड़ा करने को, जूम इन। जूम इन। तो इसका जूम इन डायग्राम यहाँ पर है मान लो, तो देखोगे कि इसका 0 ये रहा, है ना। हाँ और ई रेफरेंस लाइन का 0 ये रहा। हाँ यस सर। मतलब अभी 0 थोड़ा और घुमाएंगे तब पहुंचेगा। यस सर। ये नहीं समझे? यस सर, समझा। समझा सर। समझा सर, समझा. हाँ हाँ समझा, समझ गया। इसका मतलब है, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं वेइंग मशीन के जैसा, तो वेइंग मशीन, अगर तुम वेइंग मशीन पर चढ़ने से पहले ही वेइंग मशीन 1 kg दिखा रहा है, तो तुम चढ़ के जो भी रीडिंग देखोगे, एक्चुअल में तुम्हारा वेट उससे 1 kg कम होगा ना। हाँ Yes, sir. सर, बराबर। तो ठीक वैसे ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जब हम मेजर करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें से एरर का मैग्नीट्यूड मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव एरर, नेगेटिव 0 एरर। हम नहीं, मतलब एरर समझ गए ना, बात समझ रहे हो, उसको नाम जो भी दूं मैं। हाँ सर। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. तो हाँ, इस डायग्राम में कितने का दिखा रहा है, कितने स्केल का? जूम इन डायग्राम 97. 97 में बता रहा है सर, ये जो है 0। हाँ, मतलब 3 का। हाँ हाँ सर. 97 मतलब ये ऊपर है ना।
जीरो ऑफ सर्कुलर Yes, sir. स्केल रेफरेंस वाले जीरो से ऊपर लाई कर रहा है। हाँ सर Yes, sir. तो उसको नेगेटिव बोलेगा। ऐसे समझो, ये रेफरेंस वाले लाइन से 3 यूनिट ऊपर लाई कर रहा है ना। हाँ सर Yes, sir. तो इस केस में जो मेरा एरर होगा वो एरर होगा, आई मीन 0.03. नहीं, यूनिट तो नहीं लिखा है, क्या है जो भी यूनिट हो, मतलब 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर Yes, sir. हाँ सर। विथ माइनस साइन, Yes, sir. है ना। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि जो हमारा एक्चुअल रीडिंग होगा या फिर एक्चुअल थिकनेस होगा, ऐसा बोल देते हैं, जो एक्चुअल थिकनेस होगा वो थिकनेस क्या होगा, रीडिंग में 3 CSD ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtract करेंगे सर। तो रीडिंग माइनस 3 सर्कुलर स्केल डिवीजन। आई बात समझ में? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, ऐड करेंगे सर, ऐड होगा सर मतलब एरर को माइनस करके ना, और माइनस माइनस में लेना ऑलरेडी एरर रहता है। क्या बोल रहे हो? सर जो एरर रहता है उसको रीडिंग माइनस माइनस कर देना रीडिंग में से उसमें। तुम लोग कम दिखा रहा तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तुम लोग सब फॉर्मूला वाले लोग हो, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो इसको छोड़ देते हैं, ये माइनस होगा या प्लस होगा वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। ये माइनस होगा या प्लस होगा ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। फॉर्मूला पे नहीं जाते अभी हम, थोड़ा आपको जस्ट समझाने की कोशिश करते हैं एक दूसरा टाइप। तो ये माइनस प्लस को छोड़ दो, इस पार्ट को हटा दो, लो आते हैं इसमें, जगह छोड़ देते हैं, जैसा समझेंगे वैसा करेंगे। तीसरा सिनेरियो ऐसा होगा जिसमें मान लीजिए, इसमें क्या डायग्राम ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है, ढूंढना पड़ता है कहीं कहीं से। ऐसा है, मान लो, देखो जीरो से नीचे लाई करने वाला चाहिए ना। हाँ, ये डायग्राम चलो चलेगा। जैसे इस एरर में दिख रहा है कि इसका जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे लाई कर रहा है, दिख रहा है। सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे लाई कर रहा है। बराबर। सर। है ना। तो इसका एक जूम इन डायग्राम मान लीजिए ये है आपके पास। ये लिख नहीं पाओगे क्लास में, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसके बाद लिखना। अभी केवल समझ लो और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखना। तो इसको अगर आप जूम करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो नोट्स को भी दोगे क्लास के बाद। तो इसमें जो सर्कुलर का जीरो वाला लाइन है ये रेफरेंस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। हाँ सर। ये है सर्कुलर का जीरो वाला लाइन, ये। और ये जो ऊपर है ये है रेफरेंस लाइन, ठीक है। और अगर ये 2 यूनिट है मान लो, तो इस केस में हमारा एरर क्या हो गया, प्लस 2 CSD का, है ना।
इसमें एरर हमारा हो गया +2 CSD का, इसमें एरर हो गया मेरा -2 CSD का। अच्छा, दोनों में अब फर्क समझो, ध्यान से सुनना सब। यहाँ पे शायद मैं बोलने में पिछली बार गलत कर दिया होगा, इसको पहले लिख देता हूँ। इसको बोल दिया +0 एरर। दोनों का मतलब समझो दोबारा से। पहले केस में आइडियल है, नया है, कहीं जो खरीद के लाया वैसा बेस्ट है, ठीक है। दोनों का 0-0 मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वाले केस में क्या है ना कि इसको जब हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमाते गए तो 0 आने के बाद भी 2 यूनिट घुमाना पड़ा। यस सर। सर पॉजिटिव वाले में ना। हाँ, जो सी वाला डायग्राम है, मैं यस उसकी सर। बात कर रहा हूँ। उसमें हम अगर घुमाते गए तो 0 आने के बाद भी 2 यूनिट घुमाना पड़ गया। यस सर। अच्छा, यानी कि कुछ भी नहीं है तो भी एरर दे रहा है। यस सर। यस सर। है ना, तो कुछ भी नहीं है तो भी एरर दे रहा है। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि इस सी वाले केस में क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई डस्ट पार्टिकल है। हाँ ठीक है। बी वाले केस में क्या हुआ कि पी और क्यू, ये जो स्पिंडल है, इसके बीच कहीं रस्टिंग हो गया या कुछ हो गया जिससे वो घिस गया। तो जिससे वो घिस गया उसमें क्या हुआ कि 0, ऐसे समझ लो, मतलब 0 आने के बाद भी हमें घुमाना पड़ा, ऐसा समझिए। हाँ सर। यस सर। है ना। यस सर सी वाले में ना। सर घिसने वाला जी। सी में होगा ना? नहीं, फिर वही सर, एक्स्ट्रा जो घुमाए वो सी में है। 2 मिनट। मेन स्केल का रेफरेंस लाइन अपनी जगह है, हाँ सर। वो कहीं नहीं जाता है। हाँ बी वाले केस में मेन स्केल के रेफरेंस लाइन तक पहुंचने के बाद भी घुमाना पड़ा। हाँ सर, वो हाँ बी सर। वाला होगा। बी वाले केस में उसमें घिसेंगे। मतलब उसमें आगे जगह खाली है, मतलब घिस गया है स्पिंडल। हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्लियर। हाँ क्लियर। हाँ यस सर। सर। सी वाले में मेन स्केल का रेफरेंस लाइन 0 फिक्स है, हाँ वहां पहुंचने से पहले ही रुक गया। हाँ सर, पहले हाँ, रुक। Yes, मतलब उसके बीच में मतलब कुछ। इसके बीच में डस्ट है। यस हाँ सर। क्लियर है। हाँ यस। सर। हाँ मतलब इसके बीच में डस्ट है, तो जिसके बीच में डस्ट है उसका एस्टिमेशन ज्यादा होगा। हाँ सर, ज्यादा हो। तो मतलब एक्चुअल रीडिंग में से 2 यूनिट मुझे घटाना पड़ेगा सी वाले हाँ केस सर। में। हाँ सर। और बी वाले केस में एक्चुअल रीडिंग में 3 यूनिट ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यस सर। क्लियर है। हाँ सर। यस। अच्छा, तो मैं इस बात को लिख देता हूँ एक बार। ये वाला जो कहानी है, ये वाला जो कहानी है, इसका रीजन क्या हो सकता है? रस्टिंग बिटवीन स्पिंडल, याद रखने के लिए। सर हम 0 to 5, 5 to 10 इस डायरेक्शन में घुमाएंगे ना। हाँ, क्लॉकवाइज। सर तो फिर आपने जैसा बोला उस तरीके से तो 0 to 95, फिर 95 to 90 ऐसे घुमाना पड़ेगा। और जो क्लॉकवाइज देखो, ऊपर मैंने डायरेक्शन भी बनाया है। कैसे घुमाते हैं किसी चीज को? ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। है ना। हाँ सर। बोल भाई, जिसने पूछा था। हाँ सर, लेकिन यहाँ से तो 0 to 95 आएगा ना, मतलब। किस में? बी में? नहीं नहीं, आपने जो डायरेक्शन बताया ना अभी। अरे नहीं, दैट ये वाला तो लाइन, हुआ 0 के बाद 2 यूनिट और घुमाना पड़ेगा, वही तो हुआ। ये वाला जो लाइन है ना, ये यहाँ पर आता तो रुक जाता तो सब सही रहता, बट उसके बाद भी 2 यूनिट घुमा ना, 3 हाँ यूनिट, सॉरी। मतलब आगे जगह खाली थी, घिस गया था।
समझा? हाँ सर। और इसमें क्या हुआ, 0 आने से पहले ही रुक गया, मतलब इसके बीच में डस्ट है, फॉरेन एलिमेंट है। हाँ सर। तो इसको हम लोग पॉजिटिव एरर कहते हैं, उसको हम लोग नेगेटिव एरर कहते हैं। यहां तक क्लियर है? सो इन दोनों को अगर मिला दें तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक्चुअल थिकनेस इज इक्वल टू रीडिंग माइनस एरर। ये अगर हम एक फॉर्मूला बना दें तो केस बी और केस सी दोनों हो गया इससे। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो। नहीं सर। और अगर कोई एरर नहीं है तो उस केस में ये रीडिंग हुआ हमारा। हाँ सर। कोई डाउट किसी को स्क्रू गेज में? नहीं। नहीं सर। किसी तरह का स्क्रू गेज में कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं है ना? नहीं। तो सीधे इसके क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो ये लिखने के लिए मैं आपको दूंगा, आप बाद में लिख लेना घर में, क्योंकि ड्राइंग वाइंग बनाने बैठोगे तो फिर तो ये हो गया है ना, अभी नहीं कर पाओगे। तो अभी क्या करते हैं, स्क्रू गेज के कुछ क्वेश्चन देता हूं। फिर एक क्वेश्चन आता है मतलब दोनों में से? हाँ आता है, मतलब पिछले 5-6 साल से तो हमेशा आता है। एक ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखना मत, केवल सॉल्व करके देख लो। इसके बाद एक ये भी करो। एक ये भी करो जो जेई में पूछा है 2006 में।
ठीक है, ये 3 क्वेश्चन फटाफट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सबका? हाँ सर। ऑल 3? हाँ सर। चलो फटाफट करते हैं। चलो थर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले का क्या आंसर आया? 1.2 सी सर। सर सी। सबको सी आया? हाँ देखते हैं। इस डायग्राम से, पहले वाले डायग्राम से एरर दिख रहा है? हाँ सर। पहली बात, एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव है? सर 0 के ऊपर है ना, जीरो नीचे है। मतलब 0 के ऊपर, हाँ 0 नीचे। हाँ वही वो, तो मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है। हाँ सर, क्या? हाँ, सर्कुलर जो CFD है ना सर, उसका 0 है ना, वो जो मेन स्केल के 0 के नीचे है, इसलिए पॉजिटिव बन रहा है। सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के नीचे। फिर से समझो, मेन स्केल का 0 विजिबल है? यस सर। जो बातें मैं कह रहा हूं वो देखो। मेन स्केल का 0 विजिबल है, यस सर। बट मेन स्केल का 1 विजिबल नहीं है। यस सर। मतलब अभी इसकी रीडिंग इसमें नहीं कुछ है, फिर भी इसकी कुछ रीडिंग पॉजिटिव है, इसका ये मतलब हुआ ना? यस सर। जैसे अपने इस एग्जाम्पल में देखोगे, तो कैसे समझाऊं, मतलब 0, रुक जाओ, सी वाले जैसा है ना। हाँ जैसे ऑप्शन ए में देखो, ए में 0 छिपा हुआ है, तो मेन स्केल 0 और ये भी 0, ठीक है। जो बी वाला है, बी वाले में अगर हमारा, जैसा मैंने कहा कि हम पीछे से रोटेट करते जा रहे हैं और इसके 0 को क्रॉस करके आगे चले गए, है ना, बी वाले डायग्राम के हिसाब से जो हमारा 0 है वो इसके 0 से ऊपर है यस सर। है ना, मतलब बीच में घिस गया है वाला कहानी है बी में। यस सर। और सी में अगर हम 2 यूनिट और ऊपर चढ़ेंगे तब 0 आएगा। यस सर। अच्छा, अब इसमें आ जाओ। इसमें इसका 0 हमारा रेफरेंस से नीचे दिख रहा है? हाँ सर। रेफरेंस से नीचे दिख रहा है, मतलब हम 5 यूनिट और ऊपर जाएंगे तब जाके 0 आएगा। यस सर। तो एरर पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 कितने यूनिट का पॉजिटिव? 5। 5 यूनिट का पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? यस सर। अच्छा, तो एरर हो गया मेरा +5 सर्कुलर स्केल डिवीजन, दैट इज यस सर। +5। सर्कुलर स्केल कितना है? तो देखो, मेन 1/5 स्केल डिवीजन 0.5 mm है, तो यस सर। 0.5। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन है, तो अपॉन यस 50, और कितने? तो 5 के बराबर। I mean 5 तो हो गया पहले। दिस मच मिलीमीटर, ये एरर हो गया, हाँ सर। यस दैट इज +0.05, ऐसा होगा ना? सर। 1 ना। अरे 1 कैसे, ये 5 से 10 जा Into जाएगा, हाँ 5 यस भी तो सर। है। यस सर। हाँ बार। तो 0.05 mm एरर हो गया। अब यस। दूसरे स्केल से रीडिंग देखिए, तो ये रीडिंग क्या है?
तो रीडिंग में देखो कितने डिवीजन दिख रहे हैं, 3 डिवीजन दिख रहे हैं। हाँ सर। Yes, sir. मेन स्केल में तीन डिवीजन दिख रहे हैं। Yes, sir. अच्छा, तो रीडिंग मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन होगा, Yes, sir. प्लस सर्कुलर में 25 दिख रहा है, Yes, sir. तो 25 टाइम्स सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो ये हो गया 3 इंटू 0.5 Yes, sir. प्लस 25 इंटू 0.5 अपॉन 50, इतना Yes, sir. मिलीमीटर का रीडिंग हुआ। Yes, sir. तो ये कितना आया, 1.5 1.5 plus 0.25. प्लस 0.25, ऐसा। Yes, sir. ठीक से करके देखो, हाँ 0.25, तो ये कितना हो गया, 1.75. सर वो 2 इंटू 0.5 होगा ना? कहाँ पे बेटा, वो 2 इंटू 0.5 होगा सर। सर एक जीरो का है ना? हाँ वो एक जीरो का एक नहीं सर, बड़ा दो ही main। बड़ा करता हूँ, रुक जाओ। मेन स्केल रीडिंग 2 है सर। हाँ 012 है, अच्छा मुझे 3 दिख गया था, Yes, sir. वो 012 है, वो स्क्रीन छोटा है इसके लिए, तो ये 2 है, 3 नहीं है, 2 है। ये 2 है, ठीक है, तो ये 1.5 नहीं 1 होगा, ठीक है। नहीं समझा मेन स्केल डिवीजन का। मेन स्केल में 3 लाइनें दिख रही हैं, ऐसे समझो, यहाँ मैं बड़ा कर देता हूँ, ये दिख रहा है 0, ये दिख रहा है 1, ये दिख रहा है 2, इतना दिख रहा है। Yes, sir. अच्छा हाँ सर, समझा तुम। 1 मिलीमीटर जो भी है, 1 यूनिट 2 यूनिट हुआ है, तो 2 यूनिट ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ओके समझ। तो ये हो गया 1.25 मिलीमीटर। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि डायमीटर कितना होगा, एक्चुअल डायमीटर 1.25 रीडिंग माइनस एरर, ऐसा होगा। हाँ सर, सी ऑप्शन। Yes, हाँ। sir. 1.25 माइनस 0.05, दैट इज 1.20 मिलीमीटर, ऐसा आंसर है। हाँ, yes। यही आया था आप लोगों को। Yes. अब क्वेश्चन नंबर, एक था ना 0 नॉट विजिबल वाला, कौन था, 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ। अब गलत आ रहा है। क्या आ क्या रहा है, ये नहीं बताओ। आ रहा सर। ए ऑप्शन। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। तो नहीं आ रहा है, हाँ सर ए सर ऑप्शन आ रहा है सर। 2.48 ऐसा कुछ आ रहा है। सबको बताता हूँ, देखो इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने स्टार्ट 3 से किया कि 3 से तुम्हें समझ आएगा। देखो 50 डिवीजन है, Yes, sir. हाँ, और 44th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल 0 से रेफरेंस करता है, और 0 इज नॉट विजिबल। हाँ सर, तो पीछे चला गया। हाँ, इसका मतलब है मैं 6 स्केल और घुमाऊंगा, 6 सर्कुलर स्केल, तब 0 आएगा। Yes, sir. तो नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव बाद में, पहले जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझो। मैं 6 यूनिट और घुमाऊंगा तब जाके मेन स्केल का 0 दिखेगा। Yes, sir. मतलब हमारे एग्जाम्पल में ये तो घुमा के आगे चला गया, ये वाला सी वाला एग्जाम्पल,
सर उसमें 0 विजिबल है ना सी में तो? हाँ सर, मेन स्केल का तो विजिबल है उसमें। सर ये समझ में नहीं आया ये वाला। अरे चुप कर, सुनो। इस वाले में देखो, मेन स्केल के 0 के आगे चला गया। हाँ। मेन स्केल के 0 के कितना यूनिट आगे गया? 6। नहीं नहीं, इस एग्जांपल में 3 यूनिट इस आगे गया। एग्जांपल में 3। तो 3 यूनिट आगे गया तब मेन स्केल दिखा। यस सर। 3 यूनिट आगे गया तब मेन स्केल दिखा, है ना? यस सर, यस सर। और इसमें यहाँ 44 पर है। कैसे? इसमें 95 जो भी है, 98 तक है, जहां भी है इसका 97 तक है इसमें। जैसे इसमें सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या है? बी वाले में अगर कोई पूछे आपसे कि सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या है, तो क्या बोलोगे? 97 बोलोगे? 97। अच्छा, तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग इसमें 97 है। और मतलब 3 यूनिट, कैसे समझाऊं? 3 यूनिट रिवर्स आना पड़ेगा तो दोनों का हाँ। 0 पॉइंट सर। 3 यूनिट, -3 यूनिट। हाँ 3 यूनिट रिवर्स आएंगे तब जाके होगा। हाँ सर, 0 से 3 मिनट पहले। सर तब 0 दिखेगा ना, मतलब 3 मिनट पीछे आएंगे तो। 3 यूनिट दिखेगा की बात नहीं करते अभी हम। 3 यूनिट पीछे आएंगे तब आइडियल कंडीशन होगा। हाँ हाँ। यस सर। और सी वाले केस में 3 जो भी है 2 यूनिट आगे जाएंगे तब आइडियल कंडीशन होगा। हाँ हाँ सर। ऐसे समझो। यस सर, यस सर, समझ गया। समझा। बी वाले केस में 3 यूनिट पीछे जाएंगे तब आइडियल कंडीशन होगा। यस Yes. सर। और सी वाले में 2 यूनिट सी आगे। वाले में 2 यूनिट आगे जाएंगे तब आइडियल कंडीशन होगा। यस। यस ठीक है? सर। उसी तरह इसमें 44 650 6 यूनिट आगे जाएंगे तब आइडियल कंडीशन होगा। यस सर। हाँ या ना? यस सर, यस सर। 6 यूनिट आगे जाएंगे तब आइडियल कंडीशन होगा। हाँ सर। यस सर। सब लोग इस बात को समझे? यस सर। हाँ सर। मतलब इसमें एरर पॉजिटिव 6 यूनिट का होगा। हाँ सर। यस सर। है ना? तो ये बात समझना जरूरी है। तो इसमें एरर पॉजिटिव 6 यूनिट का है या नेगेटिव 44 यूनिट का है, एक ही बात है। यस। है ना? तो पॉजिटिव 6 यूनिट का एरर है, मतलब +6 कितना डिवीजन था इसमें? 50 था, और एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का था ना। तो 1/50 मिलीमीटर, दैट इज 3/25 मिलीमीटर, यही ना? हाँ यस। तो वो 0.12 मिलीमीटर। हाँ। अब और रीडिंग की बात करते हैं। अब इसमें रीडिंग क्या है? तो रीडिंग में कह रहा है मेन स्केल रीड्स 3 डिवीजन एंड सर्कुलर स्केल 26 डिवीजन, है ना? तो यस। 3 मेन स्केल डिवीजन प्लस 26 सर्कुलर स्केल CSD। डिवीजन, यस सर। तो 3 मिलीमीटर प्लस 26 इंटू 1/50 मिलीमीटर। हाँ सर। यस सर। एक बार कोई डेसिमल में बता दो मुझे कितना होगा।
3.52 3.52 सर वो जो 3.52 एरर होगा वो -6 नहीं होगा सर? देखते हैं बेटा, एक मिनट इसको अलग कर दो। हाँ, ये कितना है रीडिंग? 3.52 तो ये आपका आ गया 3.52 मिलीमीटर। अच्छा, हाँ अब बोलो, क्या बोल रहे थे तुम लोग? तो ये जो एरर है वो -6 होना चाहिए, हाँ सर वो -6 आएगा तो क्योंकि हम तब जीरो के आगे जा रहे हैं सर, तभी हमको क्योंकि जीरो नहीं 0 दिख से, रहा। ये सर कैसा है ना, वो 0 क्योंकि ऊपर है ना 44 सर। हाँ डिविजन तो, है सर, तो 0 से थोड़ा पहले आएगा। हाँ तो 0 से, वही तो मैंने भी कहा कि 0 आने में, नहीं सर वो 97 है ना, वो 97 पे ऐसा मतलब नीचे 0 के नीचे सर था वो 90 ऐसा। वो 94 पे आएगा मतलब। सर ये बी केस होगा उसमें। हाँ बी बी वाला जैसा केस। होएगा सर, सी वाला नहीं होगा ऐसा। हाँ तो 44 दिख रहा है, तो बी वाले में क्या हुआ, 6 यूनिट पीछे जाना है मुझे ना। हाँ हाँ सर, सर, हमको रिवर्स जाना है, हाँ सर, तो तो हम बोल नेगेटिव रहे आएगा माइनस हमारा आएगा, नेगेटिव। एरर। हाँ पीछे जाना है, ये बात समझ आई ना, ये माइनस प्लस मैं नहीं बोल पाता हूँ इसलिए पीछे जाना है, ये बात समझ आई ना। हाँ तो पीछे यस हाँ सर, सर तुम अपने फॉर्मूले में तुम्हें जो कहना है, मतलब तुम लोग को समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, नहीं तो हम ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। आप लोगों के लिए ये वाला फॉर्मूला इसलिए ऐसे लिखने में मुझे परेशानी होती है हमेशा। ये क्या डायमीटर था, लेंथ था, थिकनेस था, क्या था? थिकनेस था ठीक है। शायद ना। थिकनेस तो एक्चुअल थिकनेस आपके फॉर्मूले के टर्म में लिखूं तो रीडिंग माइनस एरर, that is यस सर, 3.52 plus 0.12, यस सर, that is 3.62 64 7 millimeter, 64 सर, 64। 64 millimeter। ऐसा कुछ आंसर होगा? है कोई ऑप्शन? यस हाँ सर, सर हाँ सर, ये आया फिर। है कोई? हाँ हाँ सर ये आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो इजी है। हाँ सर, ए और डी हाँ है। सर ए और डी। देयर हाँ आर सर 50 डिवीजन, तो ए ए हो और डी गया। सर। In measuring 300 there are 5 division of pitch scale and 34th coincide with reference scale। तो कर लोगे ना? यस सर, हाँ सर सर ए हो जाएगा। ए और डी आया? हाँ सर, यस सर। हाँ सर ठीक है, तो इसको नहीं बताता। आगे बढ़े? यस सर। यस सर, हाँ यस सर सर। तो चलो, ये स्क्रू गेज के बाद अब हम देखेंगे वर्नियर कैलिपर। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। देखा है किसी ने? हाँ सर, कहाँ देखा? हाँ सर, देखा है सर स्कूल। हाँ सर, सर, लैब। कॉलेज में कॉलेज में प्रैक्टिकल के टाइम। प्रैक्टिकल भी किया है उससे कुछ? हाँ सर किया नहीं है। सर, किया नहीं, मतलब ऑनलाइन देखा था, मैम प्रैक्टिकल करा रही किया थी। है सर, ऑनलाइन चूना मार दिया। सर, हमने किया है प्रैक्टिकल। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, उसमें भी 2 स्केल होते हैं। जैसे इसमें एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल है, वैसे ही वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल होते हैं। एक को बोलते हैं मेन स्केल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। कैसा होता है दिखाता हूँ। तो उसमें हम रेडियस वगैरह ये कर सकते हैं, मेजर कर। यस भी। कुछ ऐसा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझो इसमें। तो ये तो नीचे वाला मेल स्केल है, उसका कुछ नहीं करना है। ये जो वर्नियर स्केल है, क्यू और डी जो दिख रहा है,
वो ऊपर एस को खोलोगे तो ये आगे पीछे स्लाइड होता है। हाँ सर। Yes, sir. जिस चीज का डायमीटर मेजर करना है उसको सी और डी के बीच में फंसा देते हैं, उसके बीच में रख देते हैं, फिर स्क्रू से घुमा के टाइट करते हैं। जहां पर होल्ड कर लिया तो वो उसका लेंथ बोलो, डायमीटर बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है। हाँ सर। इसमें क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझना। वर्नियर स्केल में, जैसे मेन स्केल में जितने लेंथ को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, वर्नियर स्केल में उसी को कंप्रेस किया हुआ रहता है। फिर से समझो इस बात को। जैसे मेन स्केल का मान लो 10 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन में, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन कम स्पेस, कम लेंथ ऑक्यूपाई करेगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? मेन स्केल है, मेन स्केल को मान लो थोड़ा सा जूम आउट कर दो, मतलब थोड़ा छोटा कर दो, तो स्केल में सब कुछ वैसा ही रहेगा, बट हर एक डिवीजन थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो वर्नियर का जो एक यूनिट है या 10 डिवीजन है, वो मेन स्केल के 9 यूनिट में ही काम करेगा, हाँ वैसा बोल सकते। श्रिंक कर Yes, जाएगा। sir. ये वर्ड बोलते हैं कि श्रिंक कर जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ तो वर्नियर स्केल के, सॉरी, मेन स्केल के एक यूनिट को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, तब हम लोगों को वर्नियर स्केल बनता है। यहां तक ठीक है ये बात? हाँ सर। तो पहली चीज, ये चीज समझना जरा इंपॉर्टेंट है। तो वो ऊपर तो उसका डायग्राम है, यहाँ पर देखो कि जैसे ये 0 से लेकर, सब लोग ध्यान से देखो, ये 0 से लेकर ये 10 तक, जो 1 है 10 तक, ये वाली जो लाइन है, ये नीचे वाले स्केल में एक्चुअली 0 से 9 तक में ही एकोमोडेट हो जा रही है। हाँ। मतलब मेन स्केल का 9th और वर्नियर स्केल का 10th कोइंसाइड कर रहा है। हाँ। ये बात समझ आया? यस। हाँ सो फर्स्ट पॉइंट, ये वर्नियर स्केल होता क्या है? तो वर्नियर स्केल is made to shrink slightly with respect to main scale। होगा ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जरूर छोटा होगा 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल डिवीजन से। यस सर। एक्चुअल लेंथ से, मैं एक्चुअल लेंथ की बात कर रहा हूं, उससे छोटा होगा। ठीक है ये पॉइंट? हाँ सर। दूसरा, कितना छोटा होगा? तो अगर ऐसे समझिए कि मेन स्केल का n डिवीजन वर्नियर स्केल के, लेट से, या वर्नियर स्केल में n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है। ऐसे ऐसे समझिए, इफ n डिवीजन of वर्नियर स्केल
इक्वल्स टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन अगर ऐसा है तो क्या होगा, ध्यान से समझना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं NVSD इज इक्वल टू n-1 MSD, हाँ सर। हाँ सर बराबर। that is 1 VSD is equal to n-1 upon n MSD, हाँ है ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। हो सर। थर्ड, वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा 1 माइनस n-1 अपॉन n MSD। हाँ। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिस्ट काउंट मेरा हो जाएगा 1 अपॉन n MSD। हाँ हाँ सर बराबर। बट मीनिंग में फर्क है। इस n का मतलब समझना हमेशा कि n नंबर ऑफ मेन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू n-1 नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, तभी लिस्ट काउंट इतना होगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज में कुछ और दिया हुआ है, तो इस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। समझे कुछ? हाँ यस सर। पक्का? यस सर। मैं चाहता हूं इसे ढूंढने में, हो सकता है मुझे टाइम लगे, बट फिर भी ढूंढता हूं। मैं चाहता हूं केवल एक क्वेश्चन ये लिस्ट काउंट निकालने वाला कर लो, तभी आगे बढ़ते हैं। अगर मिलेगा तो मुझे, रुक जाओ, ढूंढ रहा हूं मैं। आप पूरा पेज दिखा सकते हो, क्या पूरा पेज? मतलब जूम आउट करके। दिखाता हूँ, एक मिनट। एक क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूं जिससे खाली वर्नियर कैलिपर का मैं लिस्ट काउंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकूं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, तो केवल अभी जितना सिखाया लिस्ट काउंट उसी पे बेस्ड, रीडिंग लेना इसमें अभी सिखाता हूँ, पहले यही कोशिश कीजिए करने का। दिख रहा है? सर n डिवीजन ऑफ मेन स्केल है ना, कैपिटल एन। हाँ, टोटल डिवीजन ऑफ n स्केल मेन स्केल। लिख लो, चाहो तो लिख लो। डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, बट ये 3 पॉइंट तो लिख ही लो और फिर इसको सॉल्व करो।
आया आंसर फर्स्ट का? हाँ सर। क्या आया? सी। सर बी। सर सी आर। सी करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट 0.02 सेंटीमीटर, ऐसा है? हाँ सर। अच्छा, और n नंबर ऑफ डिवीजन और वर्नियर स्केल m नंबर अच्छा, m बी द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा लिखा है? हाँ तो ऐसे समझो। और n है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका मतलब हो गया कि n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। सर नहीं, एम एम ही होगा। सर समझा नहीं तुम लोग फिर बात? नहीं समझा। सुनो, फिर से सुनो। m क्या है? एक्चुअल लेंथ है। फिर से समझो, m क्या है? एक्चुअल एक्चुअल लेंथ है। तो वर्नियर स्केल का 1 मेन स्केल है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। यस सर। तो मतलब m सेंटीमीटर अगर इसका रीडिंग है, नहीं समझे? सर वापस बता दो। वापस सर एक बार वन वापस क्या है? बताना एक बार प्लीज। बताओ। सुनो। n be the number of division on vernier scale, ठीक है, और m be the length of vernier scale। मतलब एक्चुअल में ऐसे समझते हैं सेंटीमीटर की भाषा में, तो m सेंटीमीटर, चलो ऐसे समझो, या m अब एक मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर का है ना? सर वो समझा नहीं होती। एक मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर का है हाँ सर। ना? तो एक्चुअल लेंथ m लिखा है। अब वो m सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? यस सर, नहीं लिखा है। तो 0.1 सेंटीमीटर वाला ही एक यूनिट मान लें, m सेंटीमीटर ही मान लो ऐसा, तो m नंबर ऑफ या 10m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर। बोलिए। बोल भाई। तो वर्नियर स्केल का लेंथ है ना एम। सर आप डायग्राम से समझो ना प्लीज। दूर बेवकूफ, ये डायग्राम नहीं, क्वेश्चन लैंग्वेज का है, इसीलिए दिया मैंने। ये सब लोग, तुम लोग यही करोगे इसमें, मुझे पता है। एक मिनट के लिए जितना मैं कहता हूं, एक मिनट के लिए 0.1 सेंटीमीटर, ये 1 मेन स्केल रीडिंग है, हाँ या ना? हाँ चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, सबसे आसान तरीका आपके लिए करना है तो मैं ऐसा कर देता हूँ। MS सबसे इजी तरीका, MSD 0.1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। लिस्ट काउंट इज, फॉर्मूला से तुम लोग फॉर्मूला ही ज्यादा समझते हो, MSD माइनस VSD। हाँ यस सर। तो लिस्ट काउंट इज 0.02। तो हाँ 0.02 सेंटीमीटर इज 0.1 सेंटीमीटर माइनस VSD। हाँ सर। यस सर।
तो यहाँ से VSD कितना हुआ? 0.08 0.08 सेंटीमीटर हुआ एक VSD। तो देखो यस सर M लेंथ है और N नंबर ऑफ डिवीजन है, तो 1 VSD क्या होगा? लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। यस सर हाँ सर लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन होगा। यस दिस इज 0.08 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल को यहाँ पर M लिखा हुआ है और नंबर ऑफ डिवीजन को N लिखा हुआ है, तो M अपॉन Yes, sir. N 0.08 सेंटीमीटर होना चाहिए। यस सर। ऑप्शन Yes, सी, sir. और कहीं नहीं है। हाँ सर ये फॉर्मूला Yes, समझ आया? sir. हाँ फॉर्मूला। हाँ सर ठीक, आगे बढ़े। यस हाँ सर Yes, sir. वर्नियर स्केल में भी जीरो एरर होता है, कैसे देखते हैं। तो इसमें भी दो तरह के जीरो एरर होते हैं और वही रीजन है जो उसमें रीजन था कि वो घिस गया होगा या बीच में कोई फॉरेन पार्टिकल होगा, यही होगा। सो जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। स्पेलिंग देख लेना, कुछ गलत होगा। तो इसमें भी सेम स्टोरी, तीन तरह के डायग्राम दिखाता हूँ, विथ एरर विदाउट एरर दोनों के। विदाउट एरर वाला कोई डायग्राम मिल जाए भाई। नहीं। तो दो ही डायग्राम से समझो। सॉरी, जैसे ये देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें जैसा मैंने कहा मेन स्केल अपनी जगह फिक्स रहता है और वर्नियर स्केल ही घूमता रहता है। हाँ समझना सब ध्यान से। तो मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से मैच नहीं किया। हाँ सर। थोड़ा और आगे जाता तब मैच करता। हाँ यस मतलब इसमें कहीं डस्ट पार्टिकल है 10 पार्टिकल है ना। Yes, sir. मतलब इससे जो रीडिंग लेंगे वो जितना है उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। हाँ। है ना। हाँ तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। Yes, sir. मतलब रीडिंग जितना आएगा उसमें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ सर ये Yes, sir. इसका मतलब क्या है, ये ओवर एस्टिमेशन का केस है ना। हाँ सर ओवर। तो जब इसलिए ओवर, माइनस करना पड़ेगा। हाँ ये ओवर एस्टिमेशन का केस है। यस सर। अच्छा, अब सेकेंड बात आती है कि ओवर एस्टिमेशन है कितना। तो काउंट करो, 0 मैच नहीं किया, करना चाहिए था, बट हाँ, मैच कौन सा किया? 0 के बाद 1 2 3 4, तो इसका 4th और इसका 5th मैच कर रहा है। देखो हाँ सर। यस सर ये वाली लाइन, यस सर। ये वाली लाइन, ये मैच कर रहा है। यस सर। हाँ दोनों का 4 सो 4th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। हाँ वर्नियर। वर्नियर का 4th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। हाँ सर। मतलब एरर कितना होगा? +0.4/10
एरर कितना Point- होगा? 0.4/10. 0.04. नहीं, ये तुम ऊपर छोड़ दो, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ उस पे छोड़ दो। मेरा ये पूछना है, एरर को हम क्या बोलेंगे? 4 यूनिट 4 ऑफ, division. 4 division. सुन लेना भाई, 4 डिवीजन किसका? वर्नियर Vernier scale. वर्नियर का या मेन स्केल मेन का? मेन का ना? नहीं, वर्नियर का। Vernier. वर्नियर का. तो एरर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ऐसे समझे? हाँ सर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/n, समझ आया? हाँ मतलब तो जो पहली जिधर भी चीज, मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है वो मेन स्केल से कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है हाँ ना? समझा। अच्छा, तो दो बातें, एक तो एरर पॉजिटिव है और एरर कैसे कोइंसाइड किया वो देखा। दूसरा देखो, यही अगर ऐसा सिनेरियो है, जीरो आ गया ना, क्या? जीरो आ गया ना लेफ्ट में तो। हाँ, 0 आगे आ गया इसमें। इसमें देखो 0 आगे आ गया। अच्छा, ऊपर वाला था पॉजिटिव 0 एरर, हाँ पॉजिटिव। आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको पॉजिटिव 0 एरर बोलो। नीचे वाला आप लोगों के लैंग्वेज में नेगेटिव 0 एरर। अब इसमें क्या है देखो, जो वर्नियर का 0 है वो आगे चला गया है मेन के 0 से, हाँ सर यस सर. है ना? ये रहा मेन का 0 और इससे थोड़ा आगे जाके ये रहा वर्नियर का 0। तो 0 0 को मैच करना चाहिए था, लेकिन मैच कौन सा जाके किया? 6th वाला जाके मैच किया, हाँ सर। है ना? 0 Yes. वाले को मैच करना चाहिए था, लेकिन 6th वाला जाके मैच किया। मतलब इस केस में पहली बात, जो एरर होगा ये अंडर एस्टिमेशन का केस है। हाँ यस सर. तो अंडर एस्टिमेशन का केस है, मतलब इसमें इन दोनों जॉ के बीच में रस्टिंग हो गया होगा, ऐसा कुछ। हाँ। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। हाँ, तो वही लिख रहा हूँ, रुक जाओ, तो इसको लिख देते हैं। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, रस्टिंग बिटवीन जॉ, रस्टिंग बोलो, इरोजन बोलो, जो बोलना है। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें अंडर एस्टिमेशन होगा। अंडर एस्टिमेशन होगा मतलब एरर मेरा नेगेटिव हो गया, ऐड होगा एरर नेगेटिव हुआ। सर, ऐड होगा ना पर बाद में क्या होगा? हाँ, ऐड होगा, तो एरर नेगेटिव हुआ। अब इसमें एरर नेगेटिव कितना हुआ? 6 into 1/, 6 इंटू लिस्ट काउंट, ऐसा? नहीं हाँ सर 1 minus 6. ये समझना जरूरी है कि इसमें आपका एरर कितना हुआ। 6 into 1 लिस्ट काउंट। नहीं, इसमें एरर 6 इंटू लिस्ट काउंट नहीं हुआ। इसमें भी एरर है आपका, अगर नेगेटिव एरर बोलोगे तो वो 4 इंटू लिस्ट काउंट ही होगा, क्योंकि वर्नियर का 10 डिवीजन एकोमोडेट करना था। नहीं समझे?
हाँ सर करना था। देखो, अगर अगर सब कुछ सही, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर एरर नहीं होता, सब लोग सुनेगा, एरर नहीं होता तो इधर 0 0 कौन साइड करता और उधर 10 और 9 कौन साइड करता? अगर इसमें एरर नहीं होता तो मेन का 0, वर्नियर का 0 कौन साइड करता, फिर मेन का 9 और वर्नियर का 10 कौन साइड करता, हाँ या ना? यस सर। करता। अब पीछे आओ थोड़ा, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसका फोर्थ कौन साइड कर रहा है, वर्नियर का। हाँ यस सर। तो वर्नियर का फोर्थ कौन साइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ, कैसे समझाऊं, कि एक एक वर्नियर कैलिपर में, मतलब देखो एक्चुअल में क्या है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन जो लिस्ट काउंट देता है वो क्या है, 1 यूनिट के बीच का गैप है ना। यस सर। देखो समझना, बहुत बहुत अच्छा चीज है, अगर कॉन्सेप्ट सीखो तो, फॉर्मूला से जाओगे तो कुछ भी करते रहो, अलग बात है। हुआ क्या कि मेन स्केल को मान लो थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, तो थोड़ा सा कंप्रेस किया तो वर्नियर स्केल बन गया। अब मेन स्केल का 1 डिवीजन वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन से थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ सर। और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो हो गया लिस्ट काउंट, कि कितना बड़ा है। हाँ वर्नियर का एक डिवीजन मेन के डिवीजन से कितना छोटा है, यही मतलब हुआ लिस्ट काउंट, हाँ ये है ना। तो पहले वाले केस में 0 0 की जगह चौथा वाला मैच हो गया। मैच कौन होना था, 0 0 वाला। हाँ ए वाले केस में मैच होना था 0 0 वाला, और 0 0 वाला मैच होने से पहले ही 4 4 वाला मैच हुआ। हाँ मतलब ओके सर समझा। मतलब 4 यूनिट का, 4 यूनिट का जो आपका ये है गैप। 4 यूनिट का जो लिस्ट काउंट है, उतना इसको और आगे जाना था जो कि नहीं गया, हाँ यस सर। है ना। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि 0 मैच नहीं किया, तो 0 मैच नहीं किया तो अगला 9th मैच करना था, हाँ 0 0, और इसका 10 उसके 9 से मैच करना था, यस तो उसका 10 उसके 9 से आगे निकल गया। हाँ सर कितना आगे निकल गया, 4 डिवीजन आगे निकल गया। हाँ सर वर्नियर का 10th मेन के 9th को मैच करना था, तो वर्नियर का 10th मैच करने के बदले वर्नियर का 6th मैच कर गया। हाँ सर मतलब इसमें नेगेटिव एरर हुआ आपका 4 टाइम्स लिस्ट काउंट का। अब कहोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करें, तो हमेशा ये याद रखो कि अगर अगर वर्नियर का 0 मेन के 0 से राइट में करता है लाई, ध्यान से समझना, हाँ हाँ अगर वर्नियर का 0 मेन के 0 से राइट में लाई करता है, तब तो एरर वर्नियर का रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। हाँ और अगर वर्नियर का रीडिंग मेन स्केल के रीडिंग्स के लेफ्ट में लाई करता है, तब एरर होगा नेगेटिव। हाँ और कितना नेगेटिव, तो तब पीछे से काउंट करके कहने का मतलब यह है, तब 10 से काउंट करना शुरू करेंगे। अच्छा सर समझा। क्लियर है। हाँ 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 तो 1-2 क्वेश्चन बस इसको यूज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब ये खत्म हो गया, अब खाली मुझे इसके 1-2 क्वेश्चन कराने हैं।
क्योंकि देखने में ऐसा लगता है इसके क्वेश्चन हर साल पूछते हैं और हल्के में लोग छोड़ देते हैं, बट थोड़ा बहुत भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत हैं। मतलब अगर लेफ्ट में होगा 0 तो हम 10 से काउंट करेंगे, पीछे से काउंट, है ना सर? हाँ, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक ये पटी तो लिस्ट काउंट है, सिंपल बना दोगे, रुको अच्छा वाला देता हूँ। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो वर्नियर का। जरूर इन सब बातों का ध्यान देखना कि जीरो राइट में लाई करता है, लेफ्ट में लाई करता है, इन सब बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। इसको सॉल्व करो। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो।
आया कुछ? फर्स्ट का आया? हाँ सर, फर्स्ट का डी और सेकंड का बी। हाँ फर्स्ट का डी आया हाँ सर। और सेकंड का बी आया। हाँ सर। देख लेता हूँ, एक बार आंसर देख लूं, सही होगा तो ठीक है, नहीं तो बताऊंगा। कहाँ से दिया था ये देखने दो। टू का भी करेक्ट है। अब वन वाला देखता हूँ। 1 वाला करेक्ट है। नहीं, टू का भी करेक्ट है, वन वाला भी नहीं चेक किया, करता हूँ। सर इसका वो भेज देना नोट्स। डी, फर्स्ट का डी, यही बोला था आप लोगों ने? यस हाँ सर। हाँ ठीक है, दोनों करेक्ट है। सर इसका भेज देना। क्या बोल रहे हो? सर नोट्स भेज। हाँ, भेज दूंगा। ये दोनों किसी को कुछ पूछना है फर्स्ट और सेकंड के आंसर में? सर फर्स्ट वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, सब कर सकते हैं। देखो, क्या है? When two jaw of instrument touch each other, the seventh division of vernier scale coincide with a scale division, सेवेंथ डिवीजन। तो वर्नियर का सेवेंथ करता है और जीरो राइट टू द मेन स्केल। तो जीरो राइट टू द मेन स्केल कौन सा होगा? पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर। तो यहां से मुझे एरर पता चल गया। हाँ सर। एरर कितना हो गया? 7 into पॉजिटिव ऑफ 7 टाइम्स लिस्ट काउंट, यस। तो प्लस 7 टाइम्स लिस्ट काउंट, ये एरर हो गया। हाँ सर। यस अच्छा, अब जब सिलेंडर को मेजर करते हैं तो लेंथ, द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज slightly left of 3.2 centimeter and fourth vernier division coincide with a scale division। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि 3.2 प्लस कौन सा फोर्थ डिवीजन था? हाँ सो 4 टाइम्स लिस्ट काउंट, ये रीडिंग हुआ। हाँ सर। तो इसमें से एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर वो लेफ्ट ऑफ
3.2 था तो उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, लेफ्ट या राइट से क्या होगा? एक मिनट रुक जाओ। तो लेंथ हो जाएगा मेरा रीडिंग माइनस एरर, हाँ सो 3.2 प्लस 4 टाइम्स लिस्ट काउंट minus 7 times list count, that is 3.2 plus नहीं माइनस, minus 3 times list count, हाँ so that is 3.2 minus 3 times list count कितना होगा? 9/10। हाँ सर। एक मिनट, मिलीमीटर, So 0.0. क्या होगा? 0.09। सो 1 अपॉन मतलब 1 मिलीमीटर ऐसे समझो, 1 मिलीमीटर अपॉन 10, हाँ सर। हाँ सर। यही होगा ना? इंटू 9 नहीं होगा? 9 कहाँ से? 9 है ना? 9. 9 कहाँ से आया? सर वो 9th डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा था, 9 नहीं बोलेंगे। हाँ सर। 9 का पॉजिटिव है और 9th से करेंगे तो n m vsg is equal to n minus 1 msg से, हाँ तो वो 9/10 नहीं बनेगा क्या वैसा? नहीं, 1/10 बनेगा ना। कैसे सर? वन अपॉन 10 बनेगा ना। एक मिनट रुक जाओ, सही है, सही लिखा मैंने। अब खाली एक चीज देखने दो, यहाँ यहाँ ये सब सही है, टेंशन मत लो तुम। When cylinder is slightly between the two, the zero of vernier scale lies slightly left of 3.2 सेंटीमीटर। तो तो ये मतलब 3.1 होगा। हाँ हाँ वही समझा रहा हूँ। ये मेन स्केल है मेरा, हाँ सर। और ये मेन स्केल का मान लो 3.1 है, और ये मेन स्केल का 3.2 है। तो वर्नियर स्केल क्या कहता है? स्लाइटली लेफ्ट ऑफ 3.2। तो स्लाइटली लेफ्ट ऑफ 3.2 मतलब यहाँ पर वर्नियर स्केल है, हाँ सर बराबर। तो 3.1 प्लस होगा ना। हाँ सर। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। तो ये जो 3.2 मैंने लिखा है, यहाँ पर 3.1 होगा, बाकी सब सही है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? हाँ सर। तो सर वो लीस्ट काउंट वाले पार्ट के लिए मैं बोल रहा था, नहीं मैं वो एक्सप्लेन सही करूँ है, मैं क्या बोल रहा था? मैं बताता हूँ, रुक जाओ। तो ये हो गया मेरा 3.1, ये हो गया 3.1, ये हो गया 3.1, 3 टाइम्स लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया? 1/n। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर। आई मीन 0.1 सेंटीमीटर का ना, 3.1 हाँ सर। 3.2, हाँ तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 10। हाँ सर। समझे मेरी बात? यस। हाँ सर। तो 3.1 माइनस 3.0001 0.03 सेंटीमीटर ऐसा। सो 3.1 माइनस 0.03 कितना होगा? 3.07 सेंटीमीटर। हाँ सर। आया समझ में? हाँ सर। यस। वर्नियर वाले का 0.3 आई बात समझ में? हाँ सर समझा। समझा। ठीक है, हाँ सर। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू सर भाई Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, bye. थैंक यू सो मच।